नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन जो स्पीडी बुक का पेज नंबर 15 है, जिसमें भारत में शिक्षा का विकास। तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला इसमें है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जो नई दिल्ली में है की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना 1961 को ही हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक इसमें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। अगला इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 1949 ईस्वी में किया। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला इसमें भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनज्ञविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में यानी जैसे भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक, स्वेरिजेस
रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीज यानी नॉर्वे एवं जैन टीन वर्जिन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का और चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन जो शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थीं, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी को दिया गया। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में यहाँ पर जो है तो इसमें 74 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष हैं, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला इसमें है नरेगा एवं मनरेगा के बारे में। तो यहाँ पर जो है नरेगा यानी नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया और इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा तैयार जीन द्रेज ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किमी के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य करने की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है।
प्रथम चरण यानी 2006-07 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007-08 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 और संबंधित 10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभप्राप्तकर्ता परिवार हैं।